नमस्कार, मैं हूं जायरा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने करीब दस्तक दे दी है। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 33,750 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,45,552 हो गई है। हालांकि इस दौरान कोरोना से 10,846 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,42,95,407 हो चुकी है, जबकि इस महामारी के चलते अब तक 4,81,000 लोग ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली मुंबई के बाद कोलकाता में भी कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। 5 दिन में 10 गुना केस हो गए हैं। लोगों की हुई इसी लापरवाही और कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने कई कड़े निर्देश भी जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर नकेल भी कसने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में जिम, फिटनेस सेंटर, विक्टोरिया मेमोरियल को एक बार फिर बंद कर दिया गया। वहीं कोविड महाराष्ट्र को भी डरा रहा है और वहां भी राज्य सरकार कड़े फैसले लेने को मजबूर है। धारा 144 तो पहले से ही लागू है। अब वहां भी उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने को लेकर विचार किया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली और बंगाल ही नहीं, शहरों में भी कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में कोरोना ने मुश्किल बढ़ा दी है। उत्तराखंड के नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहां के प्रिंसिपल समेत कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद 488 बच्चों का टेस्ट हुआ, जिसमें 82 बच्चों के सैंपल पॉजिटिव आए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज से जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है। यहां के जूनियर डॉक्टरों में से 75 का सैंपल टेस्टिंग के लिए गया था। इनमें से 17 के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं झारखंड में भी कोरोना से मुश्किलें बढ़ी हैं। यहां पर 1,057 नए संक्रमित मिले। रांची रिम्स के 5 डॉक्टर और 52 छात्र समेत 413 नए मामले सामने आए। वहीं झारखंड सरकार भी कड़े नियम लागू करने के मूड में है। देश में आज बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि देश में 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। तो वहीं कोविन ऐप में अब तक 15 से 18 साल के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों का ही हुआ है। 9वीं और 10वीं में करीब 4 करोड़ बच्चे हैं। 11वीं और 12वीं में 2.5 करोड़ बच्चे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 18 वर्ष के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लेनी होती है। देश में वयस्क आबादी को कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के टीके भी लगाए जा रहे हैं। दुनिया के बाकी देशों की तरह अमेरिका में भी कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में हर रोज औसतन 4 लाख केस सामने आ रहे हैं। यहां न्यू ईयर यानी 1 जनवरी को भी 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए और इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बताया कि वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव आए ऐसे मरीज जिनमें हल्के लक्षण हैं, उनका क्वारंटीन समय 10 दिन से घटाकर 5 दिन करने का फैसला किया है। यानी जिन मरीजों में हल्के लक्षण हैं, उन्हें सिर्फ 5 दिन ही क्वारंटीन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, कलकत्ता और गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आज से वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा। कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए जजों की प्रशासनिक कमेटी ने इस संबंध में फैसला लिया है। इसके तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में केसों की ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। फिलहाल फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर में कहा है कि सभी बार के सदस्य, सभी संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फिर से अधिसूचित किया है। इसमें अदालती कक्षों में सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। इस बीच कोहरे के साथ आसमान में प्रदूषण की धुंध भी छाई है। तो वहीं कोहरे के बीच प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से कम विजिबिलिटी है। हालांकि अभी तक फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर से तो मामूली राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन प्रदूषण से बुरा हाल है। यहां पर सफर के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत ज्यादा खराब है और दिल्ली में आज सुबह औसतन AQI 381 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले पर भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए माघ मेला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कोविड की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए माघ मेले को आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी है। आजमगढ़ में भी 15 से 18 वर्ष के 3,23,610 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन सभी बच्चों को 8 दिन में वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। पहले दिन कुल 32 ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर बनाए गए। 6400 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले दिन के लिए ऑनलाइन बुक किया गया था और इतनी ही वैक्सीन की व्यवस्था ऑफलाइन रखी गई है। गोरखपुर जिले में भी आज किशोरों के टीकाकरण की शुरुआत हुई है। गोरखपुर के CRC सेंटर में दिव्यांगजनों के साथ 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को लगाया जाएगा कोवैक्सीन टीका। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने इसका शुभारंभ किया। सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए आज से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसके तहत आज जौनपुर के लीलावती चिकित्सालय में बच्चों का टीका लगाया गया। टीका लगाने को लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रिज क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सांसद हरनाथ सिंह के CM को लिखे पत्र पर कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि CM योगी के ब्रिज क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह स्वागत योग्य है। कुशीनगर में GM दफ्तर पर एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने शरीर पर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, तुरंत ही दफ्तर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया। पट्टीदारों से उत्पीड़न से आजिज आकर शख्स ने आत्महत्या का प्रयास किया। आजमगढ़ में पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के बाद 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। उनके कब्जे से 16 स्मार्टफोन, 2 बाइकें, 1 देसी तमंचा, कारतूस और लैपटॉप बरामद किया गया है। अयोध्या में सरयू तट स्थित एकल विद्यालय अभियान के तहत रामचरितमानस पाठ के प्रशिक्षण के बाद देश के कई प्रदेशों से आए 27 युवाओं को दीक्षांत समारोह के दौरान व्यास की उपाधि दी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने युवाओं को देश में राम राज्य की कल्पना को स्थापित करने के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उपाधि प्रदान की। हमीरपुर में नाबालिग किशोरों से दबंग युवकों ने रेप का प्रयास किया। नाबालिग को घसीट कर ले जा रहे थे। आरोपी दबंगों के चंगुल से राहगीरों ने बचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU छात्रों ने डक पॉइंट इलाके से बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इस बीच छात्रों ने हरिद्वार में हुए धर्म संसद को लेकर नारेबाजी करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक पत्र लिखा है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सपा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के विरोध और सदर सीट से बीजेपी विधायक रवि शर्मा की तरफ से रेल मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने स्टेशन पहुंचकर विरोध किया। हमीरपुर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में 300 लीटर से अधिक कच्ची शराब और 5 क्विंटल लहन का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से शराब बनाते हुए एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कच्ची अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों से भरे ड्रमों को कब्जे में ले लिया है।
बाराबंकी जिले के शाहपुर टोल प्लाजा में आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों के लिए लगाई गई स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस अब सवारियां ढो रही है। इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी बेपरवाह बने हुए हैं। एम्बुलेंस गोरखपुर जनपद से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। टोल कर्मियों ने पुलिस को सूचना देकर एम्बुलेंस को मसौली थाने पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए साल में 2022 का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला कारागार में किया गया, जहां विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। महिलाओं बच्चों के बीच केक काटकर साइकिल, गर्म सूट जैसी चीजें बांटी गईं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता ने फर्रुखाबाद में वैश्य समाज की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा और बसपा सरकार में नौकरियों और निर्माण ठेकों के नाम पर न जाने कितने लोग अवैध कमाई में लगे हैं। सरकार के करीबी लोगों ने जमकर काली कमाई की है। अवैध कमाई से जमा किए गए पैसे के चुनाव में दुरुपयोग की मंशा है। अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया के चर्चा में बने रहने वाले बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने जैन परिवार की छापेमारी के सवाल पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़ा करा कि सपा को दर्द क्यों हो रहा है। सपा फिर चुनाव को छापेमारी बंद करने के लिए एप्लीकेशन क्यों दे रही है। बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम ने मनाया गया पावन महापर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान दिव्यांगजनों को बांटी गई ट्राईसाइकिल, वहीं गरीबों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। एकजुट होकर सरकार बनाने और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के चुनावों में शराब बांटने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करने का लिया गया संकल्प। समाजवादी लोधी सम्मेलन में आज जिले भर से आए लोधी नेताओं ने भाजपा की दगेबाजी की तमाम मिसालें पेश की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद होने जा रहे पहले चुनाव में लोधी समाज में अपने अपमान और उपेक्षा को लेकर जमकर बिफरे। पिछले महीने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए लोधी नेताओं ने साक्षी महाराज, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं को राम मंदिर शिलान्यास समारोह में ना बुलाए जाने का विरोध किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ हफ्तों में ही होने वाले हैं। ऐसे में जहां कई राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं, कई जनसभाएं कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं। भाजपा अपना लेखा जोखा के साथ जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। अब इस यात्रा का समापन मुख्यमंत्री की अगुवाई में रामपुर में किया गया। महिलाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहे गुलाबी गैंग ने पिछले साल की तरह इस साल भी नववर्ष पर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर ठंड से निजात दिलाने के लिए 1000 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए। इस मौके पर गुलाबी गैंग की कमांडर ने कहा कि जीएसटी के चलते उन्हें कंबल खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी समाप्त करने की मांग की है। अलीगढ़ में अब जेल में बंदियों से परिजनों की मुलाकात नहीं हो सकेगी। यह आदेश शासन की ओर से जारी हुआ है। दरअसल प्रदेश में ओमिक्रॉन की धमक के बढ़ते की वजह से ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। एटा के मलावन क्षेत्र के चचेना के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते नववर्ष का जश्न मनाकर लौट रहे युवाओं की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार सवार बाल बचे हैं, वहीं युवक कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सहारनपुर के बेहट में शोषित वंचित समाज सम्मेलन के नाम से आयोजित कार्यक्रम स्थल पर असदुद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ और ऐसे में समर्थकों की भीड़ लगी रही। जिसके बाद ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैष्णो देवी दरबार में हुई भगदड़ के बाद जो मौत हुई है, उसमें गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला श्वेता सिंह की भी मौत हो गई। यहां पर मौत के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृत महिला अपनी बहन के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने गई थी और वहीं पर हादसे का शिकार हो गई। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में जन विश्वास यात्रा चल रही है। तो वहीं यात्रा राजधानी लखनऊ के नजदीकी बाराबंकी जिले पहुंची। यहां पर सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए जन विश्वास यात्रा निकली और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने मवीकला गांव के पास टोल प्लाजा पर 108 फीट तिरंगा झंडे का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए कहा कि रोजाना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो लोगों की नजर तो जाएगी ही और देखेंगे कि यह राष्ट्रीय झंडा भी है या बागपत का झंडा भी है। जम्मू में मां माता वैष्णो देवी दरबार में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई घायल भी हुए थे। तो वहीं इस दुर्घटना में 2 लोग सहारनपुर के भी थे। यहां पर बताया जा रहा है कि सहारनपुर के सल्लालपुर गांव निवासी विनीत सैगल, उनकी पत्नी भी इस घटना का शिकार हो गई। रेवाड़ी जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। इन बच्चों को टीकाकरण के लिए जिला के मुख्य तौर पर नागरिक अस्पताल के अलावा कोसली और बावल सहित कुल 26 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। बच्चों के लिए आज से शुरू की गई इस टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा व्यवस्थित ढंग से टीकाकरण किया गया। जगाधरी में अपनी मांग पूरी न होने पर गुस्साए एक अध्यापक पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद वहीं हड़कंप मच गया। यहां पर बताया जा रहा है कि करनाल में वह पहले भी आमरण अनशन कर चुका है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अतिथि अध्यापक संघ की बैठक थी। गेस्ट टीचरों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित पत्र नहीं सौंपती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रेवाड़ी के लिसाना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि खेत में पशु चारा लेने गई एक महिला पर उसकी जेठानी और जेठ ने तेजधार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। कोविड को लेकर आज 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीन की शुरुआत अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में हुई, जहां पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी मुख्य रूप से पहुंचे। इस मौके पर बच्चों ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि अब कोविड से हमें कोई खतरा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर के राम तीरथ पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब को उचित शिक्षा देने की कसम खाई। साथ ही सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का भी ऐलान किया। पंजाब सरकार को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा कि मजीठिया के मामले पर एफआईआर दर्ज कर पंजाब सरकार दिखावा कर रही है। दशमेश पिता साहिब श्री गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव इंद्री में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। ये नगर कीर्तन श्री गुरुद्वारा साहिब जी से शुरू होता हुआ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा अमृतसर पहुंचे, जहां मजीठा हलका से लाली मजीठिया को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार का ऐलान किया गया और इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि मजीठा हलके से लाली मजीठिया जीत हासिल करेंगे। बेल रद्द होने के बाद भी मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। होशंगाबाद के औद्यानिकी क्षेत्र में भी किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। संभाग स्तरीय का प्रशिक्षण केंद्र बनने पर किसान यहां पर नई तकनीक का प्रशिक्षण लेकर अपनी आय को दोगुना करेंगे। ये बात नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने 98 लाख की लागत से बनने वाले उद्यानिकी कृषि प्रशिक्षण केंद्र के भूमि पूजन के अवसर पर कही। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।